गंगा दशहरा 2023 हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां का स्थान दिया गया है और गंगा स्नान गंगा पूजा का बड़ा महत्व है। कुछ खास मौके पवित्र गंगा नदी में स्नान किए गए बिना पूरे नहीं होते। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी, लिहाजा इस दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा 30 मई 2023 को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा से पहले एक पौराणिक कथा जानते हैं, जिसके अनुसार गंगा मां ने अपने ही 7 संतानों की गंगा नदी में बहाकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, एक शर्त के कारण इन संतानों के पिता राजा शांतनु बेबस होकर देखते रह गए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु को मां गंगा से प्रेम हो गया था और उन्होंने विवाह की इच्छा भी जताई। मां गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि राजा शांतनु उन्हें कभी किसी के लिए टोकेंगे नहीं, वे हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार रहेंगी, वरना वह राजा शांतनु को छोड़कर चली जाएंगी। गंगा जी के प्रेम में राजा शांतनु ने ये शर्त मान ली। जब विवाह के बाद मां गंगा गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। नवजात शिशु को नदी में बहा दी और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह एक एक करके मां गंगा ने अपनी 7 संतानों की हत्या कर दी। शर्त के कारण राजा शांतनु बेबस होकर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब 8वीं संतान का जन्म हुआ तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने नदी में पुत्र को बहाने से लिए रोक दिया। गंगा जी को रोक दिया। राजा शांतनु ने कहा कि अब मुझसे अपनी संतानों की हत्या नहीं देखी जाती, अब ऐसा नहीं होने दूंगा। आप ऐसा करने के पीछे का कारण बताएं। मां गंगा ने बताया कि मैं अपनी संतानों की हत्या नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें श्राप मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा आपके साथ यहाँ धरती पर एक श्राप के कारण रह रही हूँ, जो कि उन्हें उनके पिता ब्रह्मदेव ने दिया था। ब्रह्म जी ने गंगा जी को धरती पर मनुष्य की तरह जन्म लेने को कहा था, श्राप दिया था। वही वशिष्ठ ऋषि ने गाय चुराने के कारण 8 संतानों को धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था। अब मैं उन बच्चों को जन्म देने के साथ साथ मृत्यु लोक से मुक्ति भी दिला रही हूँ, लेकिन जिस संतान को आपने बचा लिया है अब उसे धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा। गंगा और शांतनु का यह 8वां पुत्र देवव्रत थे, जो कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह को अपने जीवन काल में कोई सांसारिक सुख नहीं मिला, उल्टी उन्हें जीवन भर आखिरी सांस तक कई कष्ट उठाने पड़े।